को समझने वाला यहाँ कोई, प्रेम को समझने वाले केवल भगवान है। मीरा का प्रेम कौन समझा? भगवान। इसलिए जब मीरा द्वारिका गई तो प्रेम में भगवान के लिए तड़प रही हैं, रो रही हैं। तब भगवान का मुंह खुला द्वारिकाधीश का, और पूरी की पूरी मीराबाई भगवान के हृदय में समा गई। भगवान से कहा किसी ने कि प्रभु आपने मीरा को अपने हृदय में जगह क्यों दी? भगवान बोले कि वो मेरे से प्रेम करती है और प्रेम का मूल्य केवल मैं चुका सकता हूँ। प्रेम का मूल्य मीरा ने किया तो था प्रेम, जगत ने जहर पिला दिया। किया तो प्रेम था, पिटारी में सांप भेजा था राणा ने। फिर प्रेम की कीमत लोग नहीं समझते। इसलिए मेरी माँ, कोई लड़का कोई लड़की, आजकल लड़का लड़की क्या करते हैं? बोले बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम 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 नहीं होता, सबका अपना स्वार्थ होता है ना मेरी माँ? लड़की, एक लड़का ने एक लड़की को आई लव यू कहा। लड़की को लगा ये लड़का मेरे से प्रेम करता है। अब वो लड़का ने लड़की को आई लव यू कहा, लड़की उसके आई लव यू को प्रेम समझ के चली गई। लड़के ने उस लड़की का शारीरिक शोषण किया, 1 महीने किया, 2 महीने शारीरिक शोषण किया। जब उस लड़के का पेट भर गया तो वो छोड़ के चला गया। प्रेम के नाम पर आजकल बाजार में झांक कर देखना, स्कूल कॉलेज में प्रेम के नाम पर केवल शारीरिक शोषण है कि नहीं? हाँ कि ना? सही बात है कि गलत बात है? केवल शारीरिक शोषण है बस, ये प्रेम नहीं है। ये प्रेम कैसे हो सकता है मेरी मां? सुखदेव जी ने कहा कि 5 साल का बालक है प्रहलाद जी, वो भगवान से प्रेम कैसे करने लग गए? क्या हुआ कि प्रेम हो गया? तब उसकी कहानी सुनाई, कथा कि ऐसा है, एक दिन प्रहलाद जी गांव में खेल रहे थे, बालक थे छोटे से, तो वो वहां पे एक कुम्हार और कुम्हारिन जो कि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, घड़ा उन्होंने सुखाया था, भट्टे पे लगा के आग लगा दी। अब घड़े में क्या हुआ था कि बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया। कुम्हार के यहाँ घड़ा नहीं पकाए जाते, तो पकाने के लिए उन्होंने भट्टा लगा दिया। अब आग लगाने में 2-4 दिन लेट हो गए, रोज जमा रहे हैं इसके ऊपर फिर इसके ऊपर, ऐसे टाइम लगता है। वो दोनों पति पत्नी बूढ़े हो गए थे तो उनके काम में उनको टाइम बहुत लगता था। तो घड़े बना के सुखा के और पकाने के लिए ना भट्टे पर रख रहे थे कि तभी बिल्ली आई, और बिल्ली वो बिल्कुल बच्चे को जन्म देने की स्थिति में थी। तो बिल्ली को और कोई जगह मिली नहीं, तो भट्टे पे घड़ा का मुंह था बाहर की ओर, तो बिल्ली उस घड़े के अंदर घुस गई और बिल्ली को लगा ये जगह सबसे अच्छी है। अच्छा, बिल्ली को क्या पता था कि इसमें आग लगने वाली है? वो घड़े पे गई और उसने अपने बच्चों को जन्म दे दिया। अब बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे हुए। अब तभी क्या हुआ कि कुम्हार ने भट्टे पे आग लगा दी घड़ा पकाने के लिए कि सारे घड़े पक जाएंगे, और लगाई आग। समय था गर्मियों का, आग लगी तो हवा भी गर्मी में चलती ही है। आग बहुत जल्दी ही चारों तरफ फैल गई, और जब आग फैली तो आग से धुआं निकला, गर्मी बढ़ी, तो वो आंच पहुंची घड़े तक, धुआं भी भरने लग गया घड़ों में, आंच भी भरने लग गई। अब वो बिल्ली म्याऊं 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 करके, अब उसके आगे आग की लपटें थी, वो निकले कैसे? तो बेचारी बिल्ली तो जैसे तैसे छलांग मार के दूर खड़ी हो गई। पर दूर खड़ी होकर भी वो बिल्ली उस घड़े की तरफ म्याऊं 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 कर रही है, मतलब उसके बच्चे फंसे हैं। वो समझ गई कि बच्चे जल जाएंगे, माँ तो माँ होती है भले बिल्ली हो। अब तो कुम्हारिन की नजर पड़ी, आवाज में कान में बिल्ली की ध्वनि गई, शब्द गए म्याऊं म्याऊं म्याऊं। कुम्हारिन समझ गई कि यहाँ पे बिल्ली भी खड़ी है और अंदर से आवाज आ रही है, मतलब घड़े में बिल्ली के बच्चे फंसे हैं। अब तो कुम्हारिन ने आग बुझाने के लिए बाल्टी में पानी भर भर के डाले, पर कहाँ बाल्टी के पानी से इतनी भयंकर आग बुझने को। वो बिल्ली भी वहीं चक्कर लगा रही है। थोड़ी देर बाद वो जो म्याऊं म्याऊं की आवाज थी वो बंद हो गई, और जब आवाज बंद हुई तो कुम्हारिन और कुम्हार दोनों भगवान से बोले कि हे प्रभु, आज हमसे बहुत बड़ी हत्या हो जाएगी इन हाथों से, बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे। प्रभु मारना हो तो हमें मार दीजिए, हमारे माथे ये पाप मत लिखिए कि हम हत्यारे हैं। दोनों पति पत्नी कुम्हार कुम्हारिन बेचारे बड़े भक्त थे, दोनों भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत लोगों ने आग बुझाई पर आग बुझी नहीं, आग तो अपने ढंग से जलती रही। सारे घड़े लगभग पकने को आए, घड़े पक गए, लाल हो गए। कुम्हार कुम्हारिन बेचारे
जब तक वो आग जलती रही तब तक ना पानी पिया ना भोजन किया। कई दिन बीत गए। घड़े पकने में कोई 1 घंटा थोड़ी लगता, कई दिन के लिए भट्टा जलता है। दोनों खड़े रहे, भगवान का नाम, हे प्रभु बच्चों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आग थोड़ा शांत हुई, लोगों ने हटाया, घड़े हटाए, इस घड़े पर देखा, उस घड़े पर देखा, कोई भी घड़े पर बिल्ली के बच्चे नजर, अब तो जल ही गए होंगे। सबको यही उम्मीद है, घड़ा पक गए मतलब सब खत्म, जल गए। पर कुम्हारिन को पूरा भरोसा था कि भगवान ने उन बच्चों की रक्षा जरूर की होगी। अच्छा, प्रहलाद जी भी वहीं पर थे, छोटे बच्चे थे, पर ये सारा दृश्य प्रहलाद जी अपनी आंखों से देख रहे थे। जब घड़े हटाए गए, आखिरी जब एक घड़ा बचा उसे उठाया, सीधा किया, तो उस घड़े पर बिल्ली के बच्चे, पके हुए घड़े पर बिल्ली के बच्चे खेल रहे थे घड़े के अंदर। अब कुम्हारिन दौड़े, उस बिल्ली के बच्चे को उठाया, कहा प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रहलाद जी ने इस दृश्य को देखा कि गजब हो गया, ऐसे कैसे संभव है कि आग में कोई जले ना। तो प्रहलाद जी आए कुम्हारिन और कुम्हार के पास, हाथ जोड़ के बोले माता आप लोग कौन हो? कुम्हारिन बोले राजकुमार जी हम तो आपके राज्य के, आपके गांव के छोटे से महाराज के नौकर हैं, घड़ा बनाते हैं। तो आप ये बताइए कि ये आग में वो बिल्ली के बच्चे क्यों नहीं जले, ये कैसे संभव है? तब कुम्हारिन ने कहा कि बेटा प्रहलाद, माँ के पेट में बच्चा भी तो रहता है, बच्चे को पानी में डाल दो मर जाता है, बच्चे को पानी में डाल दो मर जाता है, पर माँ के पेट में, गर्भ में वो पानी की थैली के अंदर ही तो रहता है 9 महीने। क्यों? स्त्री के गर्भ में एक थैली के अंदर पानी भरा रहता है और उस पानी के अंदर ही बच्चा रहता है। सही है कि गलत है? तो जब पानी में बच्चा मर जाता है तो पेट में तो 9 महीने पानी में ही था, मरा क्यों नहीं? तब प्रहलाद जी को कुम्हारिन माँ ने बताया कि बेटा परमात्मा भगवान चाहें तो किसी को कहीं मरने नहीं दे सकते, और यदि वो चाहें तो कोई कहीं भी मर सकता है, बिस्तर पर लेटे लेटे मर सकता है, खड़ा खड़ा गिर जाए। प्रहलाद जी ने कहा माता ये भगवान कौन है? कहा कि बेटा जिसने ये संसार बनाया है, जिसकी मर्जी से हम सांसें ले रहे हैं, तुम सांसें ले रहे हो, तुम कितने साल इस धरती पर रहोगे ये तुम तय नहीं करते, ये भगवान तय करते हैं। अनिरुद्धाचार्य इस संसार में कब तक रहेगा बताओ, कौन तय करेगा? भगवान तय करेंगे। तो मेरे मालिक कौन हुए? भगवान, जो ये तय करते हैं कि मैं कितने साल इस संसार में रहूंगा। मैं इस संसार में किसकी मर्जी से आया? भगवान की। वही तय करेंगे मैं कब तक रहूंगा, वही मेरे पालनहार हैं, वही मेरे माता पिता हैं। प्रहलाद जी बोले माता तो ये बताओ कि क्या मेरे भी माता पिता भगवान ही हैं? प्रहलाद जी तो बालक है ना, 5 साल के। हाँ बेटा, सबके माता पिता भगवान होते हैं, भगवान ही सबके पालनहार होते हैं। उनकी मर्जी के बिना इस संसार में ना कोई आता है और ना तो इस संसार से उनकी मर्जी के बिना कोई इस संसार में आएगा तो ईश्वर की डायरी में एंट्री करके ही आएगा, और जाएगा तो ईश्वर की डायरी में एंट्री, प्रभु आ गया तो भगवान देखेंगे गया था 2000 में गया, आ गया 2020 में, चल भाई 20 साल में आ गया, कोई 25 साल में आया, कोई 50 साल में लौटा, कोई 100 साल में लौटा। तो भगवान के यहाँ हिसाब देना पड़ता है। तू 50 साल रहा संसार में? हाँ हाँ प्रभु मैं 50 साल रहा, चल ला हिसाब दे। अब जैसे ये अनिरुद्धाचार्य जाएगा तो भगवान मेरे से भी मांगेंगे, चलो भैया आ गए? हाँ प्रभु आ गए, चलो लाओ हिसाब लाओ। तो मैं हिसाब दूंगा भगवान को, प्रभु मैंने अपने जीवन में जो भी आपने उम्र दी 25-50 साल, जो भी ईश्वर देंगे, उस उम्र में मैंने क्या क्या किया, मैंने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितनों का दिल दुखाया, पूरा हिसाब मुझे किसे देना होगा? पूरा। आप लोग भी अपना हिसाब तैयार रखिएगा। मेरी माँ, जो तुम सास से लड़ती हो, जो तुम बहू से लड़ती हो, बेवजह तुम एक दूसरे को गाली देती हो, अपमान करती हो, पत्नी से लड़ते हो, पति से लड़ते हो,
कपट करते हो, छल करते हो। ये सब भगवान कहेंगे क्या जरूरत थी, तूने जेठानी के बेटों से कपट किया, देवरानी के बेटों से छल किया, तूने इतने रुपया के लिए उस आदमी को झूठ बोल दिया था, तूने भ्रष्टाचार किया, 100 रुपए लेके तूने उसका काम किया था। ये पूरा हिसाब ईश्वर को देना होगा। फिर भगवान पूछेंगे क्या जरूरत थी ये सब कमा के लाए हो, यही आपकी कमाई है, ये आपकी क्या है भैया, आप झूठ बोलते हो भैया। ये पीछे वाले सफेद शर्ट के बगल वाले, हाँ बताओ, आप झूठ बोलते हो, बैठे बैठे, खड़े नहीं होना, बैठे, झूठ बोलते हो, छल करते हो, शराब पीते हो, गुटखा, सिगरेट, शादी हो गई, माँ बाप की सेवा करते हो। आप जो जो करते हैं, आपने यदि किसी को धोखा दिया, वो पाप आपका साथ कभी ना छोड़ेगा। ईश्वर की डायरी में सब कुछ नोट रहेगा। भगवान जब मेरे से पूछेंगे अनिरुद्धाचार्य तू क्या करके आया है, तो मैं कहूंगा कि प्रभु मैंने आपका दिया जीवन, मैंने इस जीवन को शराब पीने में, गुटखा खाने में खर्च नहीं किया, मैंने इस जीवन को माताओं की, समाज की सेवा करने में खर्च किया है। बेसहारा माओं का सहारा बनने में, हजारों लोगों की अन्नदान की सेवा में, गायों की सेवा में, विद्यालय बनवाकर बच्चों की शिक्षा में सहयोग किया है, पढ़ाया लिखाया बच्चों को। मरने से पहले मैंने सारे अच्छे काम करना है, क्योंकि यही हिसाब ईश्वर को देना है। अच्छे कर्मों के बल पर हमारी मुक्ति, हमारा मोक्ष तय होता है। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, हिसाब तो आपको भी देना पड़ेगा। भैया हिसाब चेक करने लग गई मोबाइल में, नहीं भैया, ए मेरी पंचायती माँ, बताओ आपका हिसाब जब दोगी भगवान को, क्या क्या रहेगा हिसाब में। मैया बहू से लड़ती तो नहीं हो, हैं? बहू को परेशानी करती हो, बहू को सांस लेने देती हो, सोने देती हो बहू को 10 बजे तक, सही है। तो मेरी माँ, ईश्वर को जब हिसाब दो तब आपका सर नीचे ना हो जाए, थोड़ा ठीक ठीक हिसाब देना है। प्रहलाद जी को कुम्हारिन माता की बात सुनकर भगवान पर अटूट विश्वास हो गया कि हाँ, इस संसार में हमारे सर्वे सर्वा भगवान हैं। अब तो प्रहलाद जी बस दिन भर श्री हरि श्री हरि, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, दिन भर नाम जप करते हैं। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने कहा, बालक यहाँ ये तू क्या नाम जपता है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी आप भी कहो, श्रीमन्नारायण श्री हरि श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हिरण्यकश्यपु बोला, ये तू क्या जप रहा है, विष्णु विष्णु विष्णु, ये मेरा शत्रु है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी भगवान कभी किसी के शत्रु नहीं होते। अच्छा, हिरण्यकश्यपु भगवान को अपना शत्रु क्यों मानता था, क्योंकि हिरण्यकश्यपु के एक भाई थे बड़े, नाम था हिरण्याक्ष, उनको वाराह भगवान ने मार डाला था। पृथ्वी को ले गया तो वाराह भगवान ने पृथ्वी को लाके स्थापित किया और हिरण्याक्ष को मारा। तो बोला कि तेरे विष्णु ने वाराह बनकर मेरे भाई को मार दिया, वो मेरा शत्रु है। प्रहलाद जी बोले कि नहीं पिताजी, भगवान किसी के शत्रु नहीं हो सकते। आपके भाई ने गलत कर्म किया तो प्रभु ने उसके गलत कर्म का केवल दंड दिया। परमात्मा तो वही करते हैं, आप अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे भगवान दंड भी तो देते हैं ना। अब देखो, लंका में रावण था, रावण को दंड दिया, मार डाला, और लंका में विभीषण था, विभीषण को गले लगाया। बोलो हाँ, विभीषण को गले लगाया और रावण को क्यों? जो जस करही सो तस फल चाखा। रावण ने काम गलत किया तो दंड देना है। विभीषण ने कोई गलती नहीं की, तो जब आप कोई गलती करोगे ही नहीं तो भगवान बेवजह थोड़ी किसी को दंड देते हैं, गले लगाते हैं। आओ, आप गलती करेंगे तब ना मां आपको मारेगी, आप गलती नहीं करेंगे मां क्यों मारेगी? मां बेवजह मारती है कि आई हो जमा दिया चढ़ा के, गलती करोगे तो मारेगी। ऐसे ही भगवान गलती करोगे तो मारेंगे, अच्छे काम करोगे तो प्यार करेंगे। पर भगवान दोनों में कृपा ही करते हैं। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने समझाया कि ये मेरे शत्रु का तू नाम मत लिया कर, तू मेरा बेटा है। प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेज दिया। शंडामर्क शुक्राचार्य जी के 2 बेटे थे, जाओ ले जाओ पढ़ाओ।
पढ़ लिख कर प्रहलाद जी गुरुकुल गए, पढ़े लिखे, पर वहां पढ़ाई भी गलत थी। आज की पढ़ाई भी बहुत गलत है। आज की पढ़ाई क्या है? आज की पढ़ाई अपराध से भर रही है। आज के पढ़े लिखे लोग, जिसे आप जैन जी कहते हैं, युवा कहते हैं, आज के युवा, पढ़े लिखे युवा अपराध करने लग गए। सब नहीं, कुछ। अब जैसे अभी एक लड़की के बारे में आप सुने होंगे, एक लड़की, सिया नाम है उसका, पुणे की, 20 साल की है, पढ़ी लिखी है, जैन जी है। क्या किया? होने वाले पति को मार डाला। 20 साल की है, लड़की है। स्त्री कहते हैं, स्त्री का अंदर दिल तो बड़ा दया से भरा होता है, इसलिए ना आपको मां कहा जाता है। स्त्री के अंदर करुणा है, ममता है। पर आज कैसी, कहां गई वो करुणा, कहां गई वो ममता? स्त्री कैसे किसी की हत्या कर सकती है? पुरुष करे तो समझ में भी आए कि निर्दयी है, पुरुष निर्दयी है। कहते हैं ना, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। पूत कपूत हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। 20 साल की लड़की मर्डर करने लग गई, साजिशें रचने लग गई। क्या ये शिक्षा है समाज की? शिक्षा गलत है। आज की शिक्षा में केवल शिक्षा है, संस्कार नहीं है। अच्छा प्रहलाद, अच्छा बताओ, आप लोग बताओ, शिक्षा कितने प्रकार की होती है? जोर से भैया बताओ, कितने तरह की शिक्षा होती है? बेटा बताओ। नहीं बताओगे? कितने तरह की शिक्षा होती है? पीले भैया बताएंगे, पीछे के सोफे में बैठे हैं। बताओ, शिक्षा कितने तरह की होती है? भैया बताओ, आप बैठे बैठे बताओ, जल्दी बताओ। शिक्षा कितने तरह की होती है? कितने? 2। शिक्षा होती है 4 तरह की। ध्यान से सुनना। शिक्षा कितने प्रकार की होती है? शिक्षा 4 तरह की होती है। पहली शिक्षा है धर्म की, दूसरी शिक्षा है अर्थ की, तीसरी शिक्षा है काम की, और चौथी शिक्षा है मोक्ष की। आओ इसे विस्तार से समझाता हूं। पहली शिक्षा है धर्म की। बच्चों को सबसे पहले धर्म का पाठ पढ़ाओ। किसका पाठ? जोर से, जोर से। धर्म का। धर्म का ज्ञान डॉक्टर को भी होना चाहिए, धर्म का ज्ञान इंजीनियर को भी होना चाहिए, धर्म का ज्ञान जज को भी होना चाहिए। बताओ कौन सा विद्वान किस फील्ड में धर्म का ज्ञान नहीं होना चाहिए? धर्म का ज्ञान, धर्म सबको ही जाने कि क्या करना। अब बताओ, क्या झूठ बोलना धर्म है? क्या मुर्दे को भर्ती कर लेना धर्म है? पर बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो मुर्दे को भी भर्ती कर लेते हैं। ये डॉक्टर तो बन गए पढ़ लिख कर, पर संस्कार नहीं है। संस्कार होता तो आप किसी मुर्दे को भर्ती तो ना करते, मुर्दे के साथ किसी की भावनाओं के साथ तो खिलवाड़ ना करते, मुर्दे के परिवार के साथ तो खिलवाड़ ना करते। शिक्षा तो पाली, पर क्या रह गया? धर्म। इसलिए धर्म को जानो कि जो आप पैसा कमाओ, धर्म से कमाओ। तो पहली विद्या किसकी? धर्म की। फिर दूसरी अर्थ। धर्म के हिसाब से अर्थ कमाओ, पैसा कमाओ, पर कैसे कमाओ? धर्म से कमाओ। चोरी करके ना कमाओ, बेईमानी भ्रष्टाचार से ना कमाओ, मुर्दे को भर्ती करके ना कमाओ। हमारे देश के इंजीनियर पुल बनाते हैं, 2-3 साल बाद पुल गिर जाता है। पुल नहीं गिर जाता। 1000 करोड़ रुपया लगा, 500 करोड़ लगा। कैसे इंजीनियर हो तुम? अब ये इंजीनियर पढ़ा लिखा तो है, पर इसके अंदर क्या नहीं है? धर्म नहीं। इसलिए पैसा कमाओ, धर्म से कमाओ भैया। उचित मुनाफा लो। देश के साथ गद्दारी। अब बताओ, सड़कें बनी, पुल बना, 2 साल में खराब हो गए, ये देश के साथ गद्दारी है कि नहीं? तुमने गलत तरीके से पुल बनाया। अभी आपने देखा नहीं, अभी मैं कल ही परसों ही समाचार में सुना, एक पुल था, उस पर ट्रक जा रहा था, वो ट्रक के वजन से पुल टूट गया। ये इंजीनियरिंग है। और वहां
हमारे रामेश्वरम का मंदिर और जगन्नाथ जी का मंदिर हजारों साल पहले बना, पहले के लोगों ने बनाया, आज हजारों साल बाद भी वो मंदिर टिके हुए हैं। और तुम्हारा पुल आज 2 साल में गिर रहा है। तो ये इंजीनियर तो बन गए साहब, पर धर्म को नहीं पढ़ा, धर्म से नहीं चल रहे हैं, पैसा 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 पैसे के चक्कर में अंधे हो गए। क्या सही है क्या गलत है भूल गए। इसलिए पैसा कमाओ, धर्म से कमाओ। तो पहली शिक्षा किसकी? जोर से। फिर दूसरी अर्थ की, धर्म से अर्थ। और जब अर्थ आएगा तो तीसरी कामनाओं की पूर्ति करो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो। और जब इच्छाओं की पूर्ति होगी तो आप अपने आप मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे। तो धर्म, अर्थ, काम और। लेकिन वर्तमान समय में जो शिक्षा है वो केवल अर्थ और काम की शिक्षा है। आजकल लोग पढ़ते किसके लिए हैं? उत्तर दो। आजकल लोग पढ़ते हैं केवल अर्थ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाएंगे और अपनी कामनाओं को पूरा करेंगे बस। आजकल की विद्या पेट भरू विद्या हो गई है, पढ़ो और पेट भरते हैं बस। आजकल के लोगों को धर्म से कोई मतलब नहीं, मोक्ष से कोई मतलब नहीं। इसलिए मेरी माँ, ये सिस्टम सब बिगड़ गया है। हमारे देश में बलात्कार होते हैं, महिलाओं का शोषण होता है, कौन करता है? अच्छा एक बात बताओ, जिसके अंदर धर्म होगा क्या वो किसी के साथ रेप कर सकता है, बलात्कार करेगा? धर्म बहुत बड़ी चीज है ना मेरी मां। धर्म क्या है मैया? सुनो, धर्म क्या है समझ लो। अच्छा ये बताओ मैया, आप लोग बताना, आप लोग अपने पति को और अपने पिता को एक ही नजर से देखते हैं कि दोनों को देखने की नजर अलग अलग है? जोर से। पति को और पिता को एक ही नजर से देखते हैं कि अलग अलग है? क्यों? किसने कहा अलग अलग देखने के लिए? किसने कहा है? धर्म ही है जो ये बताता है कि पिता को कैसे देखें और पति को कैसे देखें। जिस दिन धर्म आपके अंदर का मर जाएगा उस दिन पिता और पति का भेद भी मिट जाएगा। आप अपनी मां को देखते हो और अपनी पत्नी को, दोनों को देखने का नजर अलग अलग है। किसने बोला? धर्म ने। इसलिए कहता हूं धर्म जिंदा रहेगा आपके अंदर, आपके बच्चों के अंदर, तो आपके बेटे किसी भी स्त्री को देखेंगे तो धर्म से देखेंगे। और जब किसी भी स्त्री को धर्म से देखेंगे तो उस स्त्री के अंदर क्या दिखाई पड़ेगा? स्त्री के अंदर आपकी मां दिखाई पड़ेगी। जब आपसे बड़ी होगी तो वो मां होगी, बराबर की होगी तो वो बहन होगी, और छोटी होगी तो वो आपकी धर्म की नजर से देखोगे तो हर स्त्री या तो मां के रूप में, या बहन के रूप में, या बेटी के रूप में दिखेगी। और धर्म नहीं होगा तो स्त्री किसी भी उम्र की हो, लोग उसे गलत तरीके से ही देखते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर का धर्म मर चुका है। इसलिए कहता हूं जितने अपराध हो रहे हैं ये अपराध समाप्त हो जाएंगे कब? जब व्यक्ति के अंदर धर्म जिंदा हो जाएगा। आज धर्म मरा है तो अपराध बढ़ गया। अच्छा ये बताओ, रावण धर्मात्मा था कि नहीं? जोर से, जोर से, जोर से। मैया, पीछे वाली मैया बताएंगी, रावण धर्मात्मा था कि नहीं? ओ लाल मैया, ओ लाल मैया, नहीं बैठोगी मेरी मां? देखो देखो देखो, मैया बैठी, यहां से गई है वहां, यही नहीं बैठ सकती थी मैया। नहीं, वहां पंचायत करने को पड़ोसन बैठी है ना, तो पंचायत करते करते कथा सुनेंगे। अच्छा बताओ, रावण के अंदर धर्म था कि नहीं? रावण धर्मात्मा था कि नहीं? जोर से, जोर से। अरे रावण धर्मात्मा होता, रावण के अंदर धर्म होता तो क्या पराई स्त्री को चुराना धर्म है? रावण के अंदर धर्म होता तो रावण का सर्वनाश ही क्यों होता? रावण का सर्वनाश ही इसलिए हुआ क्योंकि उसके अंदर धर्म नहीं है। इसलिए कहता हूं मेरी मां, राम के अंदर धर्म है और रावण के अंदर धर्म, इसलिए रावण का नाश हो गया। अपने अंदर के धर्म को मरने मत दीजिएगा। और धर्म क्या है? पराई स्त्री मां है, यही धर्म है। पराया पुरुष पिता है या भाई है या पुत्र है, यही धर्म है। तो पहला पाठ धर्म का, दूसरा पाठ
अर्थ का, तीसरा पाठ काम का। आज के बच्चे स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, पेट भरी विद्या सीख रहे हैं और इनके अंदर धर्म तो है ही नहीं। पराई बहन बेटी को देखो क्लबों में जाके मुन्नी बदनाम हुई चल रहा है दिन भर, शीला की जवानी चल रही है। बोलो हाँ, ये धर्म है? आजकल विद्यालयों में धर्म नहीं है मेरी माँ। आप अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते हो पर वहां जाकर ही बिगड़ जाता है। जो विद्यालय विद्या का मंदिर है, संस्कार का मंदिर होना चाहिए, वहीं जाकर आपके बच्चे बिगड़ते हैं। स्कूल कॉलेज के दौरान ही लड़का लड़की बिगड़ते हैं। बोलो हाँ। तो आपके बच्चों को बिगाड़ने का ठेका किसने लिया है? इस देश के स्कूल कॉलेजों ने। आप भेजो बच्चों को, ये बिगाड़ देंगे। एक बात मैं आपसे पूछूं, जब आप स्कूल कॉलेज को इतनी मोटी फीस देते हो तो आपके बच्चों को संस्कार देने की जिम्मेदारी उन स्कूल कॉलेजों की नहीं थी क्या? बोलो, फीस किस बात की है? बिगाड़ने की। आपका बेटा सिगरेट पीने लग गया स्कूल कॉलेज में रहते, ये किसकी जिम्मेदारी थी? भाई ये बताओ, यदि आप अपना बच्चा हमें सौंप करके जाओ और यदि वो यहां रहता हुआ बीड़ी सिगरेट पीने लग जाए, दारू गांजा पीने लग जाए, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे कि हम ही होंगे? हमारे पास है, उसे संस्कारी बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तो फिर आपका बच्चा जब आपने स्कूल कॉलेज को दे दिया कि भाई साहब दिन भर आपके पास रहेगा, पढ़ेगा, उसी दौरान बच्चे बिगड़ते हैं। क्यों? आप लोग स्कूल कॉलेज पर कभी उंगली नहीं उठाते, कभी बात नहीं करते, इसलिए वो उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? आपका बेटा, आपको खुद न्याय नहीं चाहिए, आप खुद अपने पक्ष की लड़ाई खुद नहीं लड़ना चाहते, कौन लड़े तुम्हारी लड़ाई? हर व्यक्ति को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। महाभारत अर्जुन को ही लड़ना पड़ा, भगवान बोले मैं नहीं लड़ूंगा, तेरी लड़ाई तू लड़, तेरा साथ दूंगा बस। भगवान भी साथ देने को तैयार है, पर आगे तो आपको ही बढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, एक विद्यालय मुझे बनाना पड़ रहा है, मजबूरी है। क्यों? क्योंकि बच्चे आज संसार में शिक्षा के नाम पर बिगड़ रहे हैं। एक विद्यालय ऐसा बनाएंगे जहां समाज को यह केवल बताना है कि हम शिक्षा के साथ संस्कार कैसे दे सकते हैं, हम देकर बताएंगे। फिर ये संसार देखे कि देख लो ऐसा हो सकता है। भाई किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा ना, उदाहरण किसी को तो बनना पड़ेगा। इसलिए हम एक विद्यालय बना रहे हैं कक्षा 1 से 12वीं तक। आप भी इस विद्यालय के निर्माण में सहयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सबके सहयोग से ये विद्यालय बन रहा है कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक। एक कक्षा रूम, क्लासरूम आप बनवा कर दे सकते हैं। प्रहलाद जी पढ़ने के लिए गए, पढ़कर आए। पिता ने पूछा बेटा क्या पढ़े हो? पिता ने पूछा, प्रहलाद जी ने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भगवान की भक्ति कितने तरह की होती है? 9। श्रवणम कीर्तनम विष्णु भक्ति, पहली भक्ति है कथा सुनना, दूसरी भक्ति है कीर्तन करना, तीसरी भक्ति है स्मरण करना भगवान का, चौथी भक्ति है चरण सेवा करना, माता पिता के चरण दबाना, सेवा करना, किसी की भी सेवा। सेवा कौन सी भक्ति है मैया? सेवा कौन सी भक्ति है? चौथी। अर्चनम, भगवान का अर्चन करना, वंदनम, वंदना करना, दास्य भाव रखना, सख्य भाव रखना और समर्पण कर देना, ये 9 भक्तियां हैं। प्रहलाद जी ने पिताजी से कहा कि आप भी भक्ति करो। हिरण्यकश्यप ने उठाकर प्रहलाद जी को पटक दिया और पटकने के बाद कहा कि तू छोड़ दे ये विष्णु का नाम लेना वरना मैं मार डालूंगा। प्रहलाद जी बोले पिताजी आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि मेरे रक्षक तो भगवान है, आप कैसे मारोगे? प्रहलाद जी अच्छा। हिरण्यकश्यप बोला रुक, होलिका को बुलाया, होलिका आओ। होलिका आई, हाँ भैया क्या हुआ? भैया अपने भतीजे को जला दो। अरे राम राम, भतीजा छोटा है, क्यों जलाना है? बोले मेरी बात नहीं सुनता, विष्णु का भक्त बन गया है, मेरे दुश्मन का भक्त है ये, मार डालो इसे। होलिका ने समझाया बेटा प्रहलाद तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता ही भगवान हैं, कोई विष्णु विष्णु की पूजा मत करो। प्रहलाद जी ने कहा माता आप किसके बल से जीवित हो? पिताजी के भरोसे हो कि भगवान के? जब अपनी माँ के पेट में थी तब ये हिरण्यकश्यप रक्षा करने गए थे कि भगवान? भगवान ही है मैया। होलिका ने समझाया, प्रहलाद जी ने कहा भगवान है। होलिका लेकर बैठ गई, लकड़ी का ढेर लगा, मानो चिता सजा दी प्रहलाद की, और उस चिता पर हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा लेकर पकड़ के बैठो, क्योंकि होलिका को वरदान मिला था
कि होलिका को अग्नि जलाएगी नहीं। अब आग में बैठ गई, प्रहलाद जी को कस के पकड़ लिया, आग लगी। और जब आग लगी तो आग ने होलिका को जलाना शुरू कर दिया। अरे होलिका को वरदान इसलिए मिला था कि कोई जल रहा हो तो तुम बचा लो, इसलिए थोड़ी मिला था कि तुम किसी को जबरदस्ती मार डालो। अपनी शक्ति का, अपने बल का, अपने पैसे का दुरुपयोग ना करो। अच्छा, होलिका को क्या वरदान था कि आग होलिका को नहीं जलाएगी, यही ना वरदान था। तो जब ये वरदान था तो फिर होलिका जल कैसे गई? क्योंकि उसने अपने शक्ति का, अपने वरदान का मिसयूज किया। जब आपके अंदर कोई पावर है, कोई आपको भगवान ने पैसा दिया है, धन है, तो धन इसलिए दिया है कि आप दीन दुखी की सेवा करो। आप पैसे से यदि गलत काम करने लग गए तो भगवान बहुत जल्दी वो पैसा समाप्त कर देंगे। इसलिए धन इसलिए नहीं मिला कि घमंड करो। पैसे पाके लोगों ने घमंड किया, 10-20 साल में पैसा समाप्त हो गया मेरी मां। इसलिए पैसा पाकर घमंड ना किया करो। जितना पैसा ईश्वर दें उतने सहज होकर, सरल होकर समाज की सेवा करो, दीन दुखियों के काम आओ। पैसा अहंकार के लिए नहीं होता, अकड़ के लिए नहीं होता। कई लोग पैसे से क्या करते हैं? सताना शुरू करते हैं। पैसा है, इस गरीब को सताओ, इस गरीब को सताओ, इसका अपमान करो, इसको बेइज्जत करो। ये सब सही नहीं है। किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो किसी का अपमान मत किया करो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बेवजह किसी का अपमान ना करो, बेवजह किसी से उलझो ना, चुप रहा करो। आम का पेड़ फलों से भरता है, झुक जाता है, फलों से भरा हुआ झुकता है। मैया, किसी का घर देखकर, किसी की गाड़ी बंगला देखकर जलन नहीं। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप मुझे क्या मारोगे? होलिका लेकर बैठ गई गोद में, मार डालूंगा, मार डालूंगी। प्रहलाद जी बोले, मार दो, भगवान की मर्जी होगी तो मर जाऊंगा, और मर्जी नहीं होगी तो। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। तब से होली का त्योहार मनाया जाने लग गया। हिरण्यकश्यपु ने लाख प्रयास किए, पहाड़ से फेंकवाया और सांपों से डसवाना चाहा, जहर देना चाहा, पर प्रहलाद जी को कोई मार ना सका। मैया, इसलिए डरा ना करो। कई लोग डरते हैं महाराज जी मर ना जाएं। मैया, ए मेरी माँ सुन लो, मेरी प्यारी माँ, ओ मोबाइल वाली बहन सुन लो, सुन लो मेरी माँ। अच्छा ये बताओ, मौत से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? ज्यादा डरा ना करो। जब आएगी ना तो आदमी सोते सोते निपट जाता है, और नहीं आती तो अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, सारे चले गए, एक बच गया, वो भी उसी प्लेन में था, इतने ऊपर से गिरा, आग इतनी तेज, लोहा पिघल जाए पर उसे कुछ बाल भी उसका नहीं जला। बोलो हाँ, एक फ्रैक्चर भी नहीं हुआ इतने ऊपर से गिरने पर, जबकि सारे यात्री चले गए। तो जब मौत आएगी तो घर बैठे बैठे मर जाओगे, और नहीं आएगी तो प्लेन से भी गिरोगे तो नहीं मरोगे। तो मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इसलिए मौत से डरा ना करो, बिंदास रहा करो। प्रहलाद जी को लाख प्रयास किया मारने का हिरण्यकश्यपु, पर प्रहलाद जी इस भरोसे पर थे कि मेरे रक्षक तो भगवान है। इसलिए जिंदगी अपनी भगवान को सौंप दो। प्रभु सौंप दो आप अपना जीवन भगवान को। अब प्रभु जाने, प्रभु का काम जाने। प्रहलाद जी पढ़ने गए, मित्रों से कहा, कौमार आचरित प्राज्ञो भगवान धर्मान भागवतानिहा। छोटी सी उम्र में भगवान का चिंतन करो। और सबसे बढ़िया ये है कि देखो, प्रहलाद जी ने कहा कि बड़े दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः। मैया एक बात बताएं, दुर्लभो मानसो देहो, दुर्लभो, ये मनुष्य का शरीर कैसा है? बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहो, ये मानव का शरीर बहुत दुर्लभ है। मैया ऐसे ना जाने दो। आज मिला है अनिरुद्धाचार्य को, आज हाथ मिले हैं सेवा के लिए, बुद्धि मिली है, जीवन मिला है,
यदि भगवान मुझे कुत्ते की योनि में डाल देते तो क्या मैं सेवा कर पाता? क्या मैं प्रभु का नाम ले पाता? 84 लाख योनियों में कहीं भी मुझे ईश्वर भेजते तो क्या मैं सेवा कर पाता? क्या प्रभु का चिंतन हो पाता? लेकिन बड़ी कृपा की मेरे परमात्मा ने कि मुझे 84 लाख योनियों से निकाल कर यह मानव का जीवन दिया है। अब इसे पाकर मैं लापरवाही नहीं कर सकता। एक एक मिनट, एक एक दिन मेरे लिए अनमोल है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध रोज सेवा करता है। हजारों संत आते हैं रोज सेवा, वृद्ध माओं की सेवा, गायों की सेवा। ये दास इन हाथों से रोज मैं इन हाथों को सेवा में लगाता हूँ। ये हाथ पता नहीं तू कब मेरा साथ छोड़ दे। हाथ ना कब साथ छोड़ दे आपका, कब ये सांस चल बसे। इसलिए जब तक है अच्छे काम कर लो, इसलिए सेवा करो, अच्छे काम करो। क्यों निंदा चुगली में लगे हो? क्यों छल कपट में लगे हो? बचा समय, आंख मूंद लो और भगवान का ध्यान करो, ईश्वर का धन्यवाद दो। प्रहलाद जी मित्रों को समझा रहे थे कि हिरण्यकश्यपु आया, बोल, बड़ा भगवान भगवान बोलता रहता, चल बोल तेरा भगवान कहाँ है? कहाँ तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले, पिताजी मेरे भगवान कहाँ नहीं है। हिरण्यकश्यप बोला, मुझे तो नहीं दिखता, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी बोले, सब जगह मेरे भगवान है, हर जगह। हाँ, सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या कहूँ। सब में प्रभु दिखते हैं, भैया मैं क्या कहूँ। अच्छा एक बात बताओ, प्रहलाद जी बोल रहे हैं सब जगह भगवान है। प्रहलाद जी सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? कहाँ है भगवान? कहाँ? मैया कहाँ है भगवान? मैया बताएंगी कहाँ? मैया बताओ कहाँ है भगवान? ये भैया बताएंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ है भगवान? बैठे हो बैठे हो। कहाँ भगवान? हर जगह है, जरा बताओ। हर जगह है तो बताओ इस गुलाब में कैसे भगवान? कहाँ है भगवान? किस रूप में है इस गुलाब में? आप कह रहे हैं सब जगह भगवान, तो बताओ क्यों भैया भगवान कहाँ है? अरे तो छिप गए, ए काली शर्ट, प्रश्नों से भाग गए। क्यों भाग रहा है तू? एक कालू राम, नहीं छोरा काला नहीं है, शर्ट काली है बस। ए छोरा सामने आ। भाग गया। कहाँ है भगवान? कहाँ नहीं है? हैं? कोई बात नहीं, हम कालू बोल दिए तो गुस्सा तो नहीं हो गया भैया? सॉरी शक्तिमान। सुनो, अब देखो भगवान, आप लोग सही कह रहे हैं भगवान सब जगह हैं, भगवान कण कण में है। पर एक बात बताएं, कोई आपसे कह दे कि आप कहते हो भगवान सब जगह हैं, तो क्या कुत्ते में भगवान है? और यदि आप कह दोगे कि हाँ कुत्ते में भगवान है, तो सामने वाला बोलेगा पर कुत्ते की पूजा क्यों नहीं करते? आप कहोगे कि भगवान सब में है, तो सामने वाला बोलेगा गधे में भगवान है क्या? आप बोलोगे हाँ गधे में भी भगवान है, तो बोलेगा गधे की पूजा क्यों नहीं करते? अब मुझे आप लोग बताओ, कुत्ते में भगवान है कि नहीं? जोर से। तो कुत्ते की पूजा क्यों नहीं करते? गधे में भगवान है कि नहीं? तो गधे की पूजा क्यों नहीं करते? कौन उत्तर देगा? कौन उत्तर देगा? कुत्ते में गधे में भगवान तो हैं, फिर कुत्ते की पूजा क्यों नहीं? हाँ सुनो, हमारे यहां जो कुत्ते के अंदर आत्मा है, वह आत्मा किसका रूप है? भगवान का। बोलो हाँ। और जो, अच्छा ये बताओ, ये मोबाइल है, इस मोबाइल में जो सिम पड़ी हुई है, वो सिम आपकी है कि मेरी है, या उस कंपनी की है जिस कंपनी की पड़ी है? इस सिम पर किसका अधिकार है? आपका कि कंपनी का? जिस कंपनी की भी हो सकती है। बोलो। कंपनी जब चाहे आपकी सिम बंद कर दे, बोलो हाँ, जब चाहे ब्लॉक कर दे, जब चाहे चालू कर दे,
तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सिम मैंने खरीदी है तो मेरी है। आपके खरीदने पर भी वो आपकी नहीं है। जैसे इस मोबाइल में सिम है पर आपकी नहीं है, पर काम वही कर रही है पूरा। बोलो हाँ। ऐसे ही आपके शरीर रूपी मोबाइल में, आपके शरीर रूपी मोबाइल में आत्मा की सिम पड़ी हुई है। आपके अंदर आत्मा है और वो आत्मा किसका रूप है? भगवान का। जैसे सिम के मालिक कंपनी है, ऐसे आत्मा के मालिक परमात्मा है। वो चाहे जब आत्मा निकाल लें आप गिर जाओगे, खड़े खड़े मुर्दा हो जाओगे। जब चाहे आत्मा डाल दें तो मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। तो आपके अंदर जो आत्मा है, कुत्ते के अंदर जो आत्मा है, बिल्ली के अंदर जो आत्मा है, वह आत्म तत्व के रूप में सबके भीतर कौन है? भगवान है। अच्छा, ये तो हो गई आत्मा की बात। अब ये बताओ, हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? 5। कुत्ते का शरीर कितनी चीजों से बना है? 5। बिल्ली का शरीर, गधे का शरीर, ये पूरा संसार पंच तत्व से बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्व सबके अंदर है। और एक है आत्मा। जब आत्मा चली जाती है तो ये पंच तत्व जीवित हो जाते हैं, और आत्मा निकल जाए तो ये पंच तत्व मुर्दे हो जाते हैं। सही समझ में आ रही है? बोलो हाँ, आ रही है। तो आत्मा मूल क्या है? आत्मा। और आत्मा किसका अंश है? ईश्वर अंश। तो भगवान किस रूप में सबके अंदर है? आत्मा के। भगवान सबके भीतर किस रूप में है? इसलिए कुत्ते की पूजा भले मत करो, पर कुत्ते के अंदर भी परमात्मा जानकर हम सनातनी रोटी उसे देते हैं, सम्मान उसका भी करते हैं। क्योंकि आपका आचरण, आपके भीतर आत्मा है, उस भाव से तो परमात्मा है, पर आपका आचरण पूजने योग्य नहीं है, इसलिए आपकी पूजा नहीं होगी। कुत्ते की पूजा क्यों नहीं करते लोग यदि भगवान है? तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि भाई ये बताओ, आत्मा तो रावण के अंदर भी है, आत्मा तो रावण के अंदर भी है, लेकिन रावण की तो कोई पूजा नहीं करता, क्योंकि रावण के आचरण पूजने योग्य, हाँ, जिसका आचरण पूजने योग्य होगा उसके आचरण से हम उसकी पूजा करते हैं। यदि कुत्ते का आचरण ठीक होगा तो कुत्ता पूज्य है, पर कुत्ते का आचरण अच्छा नहीं है तो कुत्ते की पूजा नहीं। लेकिन आत्म तत्व के रूप में उसमें भी ईश्वर का दर्शन किया जाएगा, और हमारे सनातन में कुत्ते का भी अपमान करने की इजाजत नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ कुत्ते को रोटी देने की परंपरा है। आखिरी रोटी किसकी? केवल सनातन धर्म ऐसा है जिस सनातन में कुत्ते की भी चिंता सनातनी करते आए हैं। तुम तो आज कुत्ता पालने लग गए, वरना गलियों के कुत्तों को तो सदा से रोटियां निकलती आई हैं। ये बात सही है कि गलत है? सही है। आज सनातन में सदा से चिड़ियों को दाना निकलता आया है, चींटियों को आटा निकलता आया है, सांप को दूध निकलता चला आया है। सांप के लिए दूध निकालते हैं ना, सांप को दूध, नाग पंचमी को चलो सांप को दूध पिलाते हैं। सनातन में हम लोग सब में ईश्वर। अच्छा ये बताओ, हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? 5 के नाम बताओ। पृथ्वी, जल, बोलो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। कितने हुए? अब फिर बोलो भगवान। भगवान में कितने अक्षर आए? भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ की मात्रा, आ मतलब अग्नि, और ना भगवान, ना मतलब नीर, नीर मतलब पानी। ये पंच तत्व को ही भगवान कहते हैं। तो आप कहते हो भगवान कहाँ हैं? ये प्रकृति ही भगवान है। ये प्रकृति क्या है? इसलिए आज हमसे प्रश्नोत्तरी में एक भैया जी बोले कि हम भगवान की खोज अंदर ही कर रहे हैं। लोग ना भगवान को खोजने जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप कितने लोग ईश्वर की खोज करना चाहते हैं? जो करना चाहें वो हाथ उठाएं। कितने लोग ईश्वर की खोज कर रहे हैं और करना चाहते हैं? दोनों लोग हाथ उठा सकते हैं, जो कर रहे हैं और करना चाहते हैं ईश्वर की खोज। भैया कहाँ चली भगवान खोजने? जाओ खोज के आओ, मिले तो हमें भी बताइयो। मैया बोली तुरंत मैं खोज के आती हूँ। प्रैक्टिकल हमारा देश बढ़िया, प्रैक्टिकली जिंदगी है। सुनो तो भगवान की खोज, कुछ लोग क्या कहते हैं? हम ईश्वर की खोज कर रहे हैं। क्या ऐसे कहते हैं ना, हम ईश्वर को अंदर खोज रहे हैं। कोई कहता है ईश्वर को बाहर क्या खोज रहा है, भीतर खोज। अब एक बात बताओ, लोग कहते हैं कि हम भगवान को खोज रहे हैं। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये लोटा मेरे पास है, बोलो हाँ। अब जो वस्तु मेरे पास है, अब क्या मुझे इस लोटे की खोज करनी चाहिए? अब लोटा मेरे हाथ में, अब मैं कहूं मैं लोटा खोज रहा हूं, खोज क्या रहा? लोटा है।
बोलो हाँ। जैसे लोटा आपके हाथ में ही है, आपके पास है, और जो पास में है उसे खोजने की जरूरत, उसी तरह भगवान आपसे दूर होते तो आप ईश्वर को खोजते। भगवान तो आपके अंदर बाहर समाये हैं, उन्हें क्या खोजना, वो तो मिले मिलाए। खोजा उसे जाए जो गुम हो जाए। खोजा किसे जाता है? चाबी अरे क्या खोज रहे हो? चाबी खोज रहे हैं। कहां चली गई? अरे गुम हो गई, पता नहीं, मिल नहीं रही है। अब चाबी इसलिए खोजी जाती है, गुम हो गई। अब भगवान गुम तो हुए नहीं, और लोग क्या कहते हैं? भगवान खोज रहे हैं। ईश्वर खोज का विषय नहीं है, तो फिर भगवान किसका विषय है? ईश्वर खोज का नहीं, ईश्वर तो सबको मिले मिलाए हैं, बस पहचानने की देर है। खोजने की जरूरत नहीं है, पहचानने की जरूरत। अच्छा ये बताओ, रावण के आगे राम खड़े हैं कि नहीं? बोलो हाँ। रावण के आगे कौन खड़ा है? राम कौन है? भगवान। रावण कहे मैं भगवान की खोज कर रहा हूं। खोज क्या करेगा? राम तो सामने खड़े हैं। सामने खड़े थे पर रावण पहचान नहीं पाया। सही है। दुर्योधन के सामने श्री कृष्ण खड़े थे पर पहचान, हाँ, ऐसे हमारे सामने भी भगवान कब आकर खड़े हो जाएं? हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि उस परमात्मा को पहचान लें। इसलिए कहता हूं कि सब में अपने परमात्मा को पहचानो। इसलिए तो कहते हैं सब में भगवान को ही देखो, फिर ये ना होगा कि पहचाने नहीं। क्या खोज करना? ये जो माएं बैठी हैं, आप मैया कौन हो? सच बताओ, आप कौन हो? आप कौन मैया? आप कौन हो? क्या नाम है आपका? सावित्री। अच्छा सावित्री मैया ये बताओ, आप में, अच्छा सावित्री, आप में सावित्री कहाँ है? किसका नाम सावित्री है? शरीर का? शरीर का नाम तो नहीं है। शरीर का नाम तो, हाथ उठाओ अपना एक। इसका नाम हाथ है, इसका नाम माथा है, इसका नाम नाक है, इसका नाम गाल है, इसका नाम हृदय है, इसका नाम पेट है, इसका नाम पांव है, इसका नाम पीठ है। सावित्री किसका नाम है बताओ? आत्मा का नाम तो ऑलरेडी आत्मा है। आप कह रही हो आत्मा, आत्मा का नाम ऑलरेडी आत्मा है। सावित्री किसका नाम है बताओ? मैया क्या बोलती तू? सावित्री, सावित्री में मिल ही नहीं रही है। सावित्री को सावित्री नहीं मिल रही है। हाँ, गुम हो गई सावित्री। मैया आपका नाम क्या है? हैं? गुलाबी मैया? अंबुजा? हैं? हाँ, मैया का नाम कठिन है। मैया मेरे बस की नहीं। हाँ, आपका नाम क्या है? क्या नाम है? हैं? प्रशांत? मनीषा? मनीषा बताओ कहां है मनीषा? खोजो मनीषा को, कहां है? बोलो, किसका नाम मनीषा है? आत्मा का कि शरीर का? अरे मेरी मां, शरीर का नाम भी मनीषा नहीं है, आत्मा का नाम भी मनीषा नहीं है। ये तो नाम आम केवल पहचान के लिए दे दिया गया। आपका नाम रेखा दे देते तो आपका नाम रेखा होता, आपका नाम सीता दे देते तो आपका नाम सीता होता, आपका नाम सावित्री दे देते तो इनका नाम सावित्री होता। तो मैया, नाम तो जो दे दिया माँ बाप ने वो नाम पड़ गया। सच्ची बताऊं, ना आप रेखा हो, ना सावित्री हो, ना सीता हो, ना राम हो, ना विशाल हो, ना कौन हो, आप सब ईश्वर का ही स्वरूप हैं। पर आप पहचान नहीं पाए कि आप कौन है। ये आपकी माँ कौन है? भगवान नहीं है। आपके पिता कौन है? भगवान नहीं है। छोटे बच्चे कौन है? भगवान नहीं है। अरे देखो तो सब में वही परमात्मा है, और ना देखो तो कहां भगवान है। इसलिए मैया, इस संसार में जो दिख रहा है सब भगवान ही दिख रहे हैं। अच्छा बताओ, घड़ा और मिट्टी, घड़ा है कि मिट्टी है? घड़े में घड़ा है कि मिट्टी है? पीली मैया बताओ, पीछे वाली मैया बताओ, घड़े में घड़ा है कि मिट्टी है? भैया, घड़े में घड़ा है कि मिट्टी है? बताओ क्या है? घड़े में बस घड़ा नहीं है, मिट्टी हटा दो तो घड़े में घड़ा रह ही नहीं जाएगा। जैसे घड़ा में मिट्टी ही मिट्टी है। बोलो भैया हाँ या ना? यदि घड़े से हम मिट्टी हटा दें तो क्या घड़ा बचेगा? हाँ, तो मिट्टी के आकार को घड़ा कहते हैं। ऐसे ही जैसे घड़ा में घड़ा नहीं है, मिट्टी ही मिट्टी समाई है, ऐसे स्त्री में स्त्री नहीं है, भगवान ही भगवान समाये हैं। पुरुष में पुरुष नहीं है, भगवान ही भगवान समाये हैं। सावित्री में सावित्री नहीं है, भगवान ही भगवान है। इस संसार में संसार नहीं है। जिसे आप घड़ा कहते हो वो मिट्टी है, जिसे आप जगत कहते हो वही जगन्नाथ है। वो जगन्नाथ का विराट स्वरूप है। तो भगवान, लोग कहते हैं हम भगवान की खोज कर रहे हैं, तुमसे ना होगी खोज, भगवान को पहचान लो। इसलिए कहता हूं सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या कहूं।
सब में परमात्मा का दर्शन करो। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे। सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। भगवान बाहर की तलाश नहीं है, भीतर हैं और केवल पहचान लो। कण कण में प्रभु, क्षण क्षण में प्रभु, मुस्कानों में असुवन में हरि। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नियति भेद नहीं करती, जो लेती वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्म की खेती है। नियति भेद नहीं करती, मतलब प्रकृति ईश्वर भेद नहीं करते, जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। इसलिए तेरी बाह पकड़ने को वह भेष बदल कर आएगा, तेरी बाह पकड़ने को वह भेष बदल कर आएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर, हाँ, तेरी बाह पकड़ने को वह भेष बदल कर आएगा। मैया पहचान लो। इसलिए कोई भी आपका भला करे, समझ लो कि मेरे परमात्मा ने ही इस रूप में आकर मेरे साथ अच्छा किया है। और जो हो रहा, आप चाहे मुझे सम्मान दो या अपमान, मैं आपके हर उपहार को यही मानूंगा कि यह मेरे परमात्मा का उपहार है। भगवान जो कुछ देते हैं वो भगवान का है। प्रहलाद जी ने इतनी बढ़िया बात कही, हिरण्यकश्यपु ने बोला, बोल तेरा भगवान इस खंबे पर है? प्रहलाद जी ने कहा है। और जैसे ही खंबे पर है कहा, हिरण्यकश्यपु ने जो प्रहार किया खंबा टूट गया। भक्त के वचन, प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंबा तोड़कर प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। अच्छा, भगवान खंबे से क्यों आए? इसलिए आए कि नहीं आते तो भक्त का वचन झूठा हो जाता। प्रहलाद जी ने कहे थे ना कि इस खंबे पे हैं और नहीं आते भगवान, तो प्रहलाद की जबान झूठी। और भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त के वचन को झूठा नहीं कहने दूंगा मेरे। इसलिए मैया एक बात कहें, तुम बेवजह किसी को कुछ बोला ना करो। कई बार आपकी बातें सत्य हो जाती हैं। कहते ना 24 घंटे में एक बार सबकी जिह्वा पर सरस्वती जी बैठती हैं, और आप 24 घंटे में आपकी कही एक बात सत्य जरूर होती है। इसलिए कोई भी बात अनर्गल, व्यर्थ की, मिथ्या ना कहा करो, किसी के बारे में बुरा ना कहा करो। हम क्यों किसी का बुरा चाहें या सोचें, क्यों कहें? कई बार आप गुस्से में बोलते हो, तेरा नाश हो जाए, तेरा ऐसा हो जाए, ये सब मत बोला करो। अपनी जिह्वा को, अपनी जबान को पवित्र रखो। गाली गलौच, उल्टी सीधी बातें ना किया करो। किसी को बद्दुआएं मत दिया करो बेवजह। हाँ, कोई आपको सताएगा तो आप ना देना चाहोगे तो भी बद्दुआएं निकल जाती हैं। अब जैसे आप बेवजह कुत्ते को मारो, गाय को मारो, बेवजह किसी जीव को सताओ, तो वो आपको आशीर्वाद तो देगा नहीं। आप बेवजह किसी को मारो, डांटो। गरीब आदमी है, एक आदमी गरीब था, दिल्ली से जा रहा था अपने गांव, दिल्ली में काम करता था और मजदूर था बेचारा, दिल्ली में 10-12 हजार रुपए महीने कमाता था। 1 साल बाद वो अपने घर जा रहा है। कुछ पैसे तो बैंक खाते से ट्रांसफर कर दिया उसने, पर कुछ पैसे उसने रखे हैं कि बहुत साल बाद जा रहे हैं, बच्चों को थोड़ा खिलौने ले जाएंगे, कपड़े ले जाएंगे, पत्नी के लिए साड़ी ले जाएंगे, माँ के लिए साड़ी ले जाएंगे। बैग भरा है, बेचारा गरीब आदमी है। ट्रेन छूटने वाली थी, स्टेशन में पहुंचा तो जो डिब्बा मिला रिजर्वेशन के डिब्बे में चढ़ गया।
टिकट कटाई जर्नल वार्ड की, जर्नल वाली डिब्बा की, कि आगे कहीं रुकेगी तो चढ़ जाऊंगा पीछे। टीटी साहब आ गए, हाँ चलो टिकट। साहब हम जल्दी जल्दी में ट्रेन छूट रही थी, जो डिब्बा मिला चढ़ गए, उतर जाएंगे आगे वाले स्टेशन में, चले जाएंगे। अरे चले जाओगे क्या होता है, 2000 रुपये लगेगा फाइन। साहब हम गरीब आदमी हैं, कम कमाते हैं, कभी 10,000 कमा लेते हैं, कभी 12, कभी 8,000 ही मिलता है, कभी काम ही नहीं मिलता तो नहीं कमाते। 2000 साहब नहीं दे पाएंगे, बहुत सालों बाद जा रहे हैं। सोचे हैं कि थोड़ा घर हमारा कच्चा है, पानी बारिश आ रही है, टपकता है पानी, छूता है पानी, अंदर आता है पूरा, टपकता है घर। सोचा है थोड़ा टीन सेट डलवा लेंगे, थोड़ा छत डलवा लेंगे। साहब पैसा नहीं है ज़्यादा, आप 2000 ना ले लो, आप ऐसा करो हमसे 200 रुपये ले लो। हमारी हिम्मत तो 200 देने की भी नहीं है, पर आप कृपा करो। नहीं 2000 देने पड़ेंगे। हाँ अब वो गरीब आदमी बेचारा घर जा रहा है, 2000 मांग रहे हो तुम। गलती कौन नहीं करता, तुम गलती नहीं करते। अच्छा चल एक काम कर, 1500 दे। चल साहब 1500 बहुत ज्यादा हो जाएगा हमारे लिए, हम अगले स्टेशन में उतर जाएंगे। नहीं फाइन लगेगा। माना नहीं साहब। टीटी साहब ने कहा 1000 तो देना ही पड़ेगा। बेचारा रो पड़ा और 1000 रुपए निकाला। कैसे कमाता, कितने दिन में ये 1000 रुपए कमाया होगा, सोचो ना। ये 1000 टीटी ने एक झटके में कमा लिया, 5 मिनट भी नहीं लगा, 1000 कमा लिया। और यही 1000 कमाने को उस मजदूर को, उस गरीब को कई दिन लगे होंगे। रोता हुआ दिया। चलो मजदूर तो चला गया, वो भूल भी गया, पर बताओ साहब ये 1000 रुपए तुम्हें बचेगा? ये तुमने बद्दुआएं कमा ली। बाद में वही टीटी साहब ने अपने बाजार का कोई भोजन खरीदा, वही 1000 रुपए जो वसूला था, 1000 रुपए का भोजन खरीदा और घर ले गए और बच्चों को खिलाया। पता नहीं भोजन में क्या था, मिलावटी था, बासा रहा होगा, कोई फूड में कोई पॉइजन रहा होगा। बच्चों ने खाया, टीटी साहब के बच्चे बीमार पड़ गए। तुरंत टीटी साहब हॉस्पिटल लेके पहुंचे। डॉक्टर साहब ने बोला कि पेट में जहर चला गया है, लाख रुपए लगेगा, कैसे भी करो डॉक्टर साहब बच्चे की जान बचाओ। 80,000 ले लो। नहीं नहीं नहीं, वो लाख रुपए से कम नहीं होगा। आपको क्या लगता है तुम किसी की बेईमानी का खा लोगे, तुम्हारा पच जाएगा? तुम्हारा खाया मैया, इसलिए कहता हूं ईमानदारी का खाओ, किसी को सताओ ना, रुलाओ ना। अब वो बद्दुआएं जो मिली थी, वो बद्दुआएं कहां गई? तुम्हारे बेटे के स्वास्थ्य पर चली गई, उस मजदूर की बद्दुआएं। इसलिए कहता हूं दुआएं कमाओ, बद्दुआएं नहीं। किसी की मदद कर सकते हो तो कर लेना। गलतियां कौन नहीं करता? हा? कहते हैं सड़क कितनी भी अच्छी हो धूल हो ही जाती है। सड़क कितनी भी अच्छी हो धूल हो ही जाती है। व्यक्ति कितना भी समझदार हो भूल हो ही जाती है। भूल तो हो ही जाती है, कौन नहीं करता भूल। प्रहलाद जी ने कहा कि खंबे में भगवान है, भगवान प्रकट हो गए, हिरण्यकश्यप को गोद में लिटाया। हिरण्यकश्यप बोला कौन है? भगवान बोले तेरी मृत्यु। मैं नहीं मरता। भगवान बोले क्यों नहीं मरेगा? बोले ब्रह्मा से मैंने वरदान मांगा, ना दिन को मरूं ना रात को मरूं। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात है, शाम का टाइम है, अब तो मरेगा। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, अब तो मरेगा। बोले 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। भगवान बोले ये पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, अब तो मरेगा। कितना भी होशियार बन जाए आदमी। हिरण्यकश्यप ने होशियारी से वरदान मांगे, ना दिन को मरूं ना रात को, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। भगवान ने फिर भी मार ही दिया। कितने होशियार बन जाओ, मरना तो पड़ेगा। इसलिए ज्यादा मरने के टाइम ना ज्यादा प्रपंच ना किया करो, चुपचाप अपना मर जाया करो भगवान का नाम लेके। हाँ ज्यादा आप लोग नखरे करते रहते हैं, है ना। शांति से अपना मरो जब टाइम आए, नखरे नहीं। भगवान का नाम लो और टाइम जी लिया, जिंदगी बहुत जी ली, अब क्या, चलो जगह खाली करो, दूसरा भी तो आएगा। हम जाएंगे तब ना दूसरा आएगा। एक जा रहा है एक, यही ना ईश्वर का क्रम है। इसलिए मेरी माँ मरने के टाइम नखरे नहीं। सही है। ये बड़ा नखरे कर रहा है हिरण्यकश्यप, ना दिन को मरूं ना रात को मरूं ना अस्त्र से मरूं। भगवान बोले कर तू नखरे, सबकी दवाई मेरे पास है। बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले नाखून बढ़ाए हैं, फैशन में नहीं तेरे लिए। बोला 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं, ना चैत्र ना वैशाख ना जेठ ना साढ़ ना सावन ना भादो ना कुआर ना कार्तिक ना घन ना पूस। भगवान बोले पुरुषोत्तम महीना तेरे लिए डिजाइन किया है, अब बोल। हाँ? बोला अभी भी नहीं मरूंगा। बोला ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले देहरी में बैठा हूं, अब मरेगा। बोला अभी भी नहीं मरूंगा। भगवान बोले क्यों?
बोले ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूंगा। भगवान बोले ब्रह्मा हमें नहीं बनाता, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। अब बोल, इसलिए ना नखरे कर रहा बहुत ज्यादा मरने में हिरण्यकश्यप। ऐसे नखरे नहीं करना चाहिए, है ना। हिरण्य कितने नखरे करोगे, मरना तो पड़ेगा। हिरण्यकश्यप की मुक्ति हो गई। प्रहलाद जी को गोद में बिठाया भगवान ने, बहुत प्यार किया। प्रहलाद जी, देवता आए, भगवान मां भगवती लक्ष्मी जी आई, स्तुति करके गई। प्रहलाद जी कह रहे, ब्रह्मा दया सुर गणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकता नमतयो वचसां प्रवाहै। प्रहलाद जी ने भगवान की दिव्य स्तुति की। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। भगवान ने कहा भगवान ने कहा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, बस यही वरदान दीजिए। प्रहलाद जी ने क्या मांगा, कुछ नहीं, निष्काम भक्त कौन है। हमें भगवान से भी क्या चाहिए, भगवान से भी ना मांगा करो। मेरी माँ, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। भगवान के शरण में रहा